नमस्कार मित्रों, इम्फान पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग भी मध्यकालीन भारत के इतिहास से चौथा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आराम शाह के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और मुख्यतः इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगले शासक बने थे। तो आज हम लोग आराम शाह और इल्तुतमिश पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स और मुख्यतः आईएएस पीसीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का संग्रह जो आए हुए हैं, और यही मिला जुला के फिर आएंगे, तो आप इनको रिवीजन भी कर लेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह को मुख्यतः गद्दी पर बैठाया जाता है, क्योंकि कभी क्रम पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासक बना था, गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का, तो मुख्यतः लोग इल्तुतमिश को याद रहते हैं। तो एक शासक बीच में आराम शाह बने थे। तो आराम शाह जो है कुछ समय तक शासक थे, 8 माह तक, लेकिन बाद में बदायूं के गवर्नर पद पर सुशोभित इल्तुतमिश ने इनको हटा दिया और खुद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बन गया था। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान था। तो आज हम लोग आराम शाह छोटे समय तक शासन किया, उसके बाद इल्तुतमिश से मुख्यतः हम लोग देखेंगे। तो इल्तुतमिश जो वो तुर्किस्तान की इल्बरी कबीले का व्यक्ति था। इसका असली नाम अल्तमस था। कहा जाता है कि खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने उसे अमीरुल उमरा नामक महत्वपूर्ण पद दिया था। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक लगभग 26 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। राज्याभिषेक के समय से अनेक तुर्क अमीर उसका विरोध कर रहे थे। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम कुल्बी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सरदार तथा मुइज्जी अर्थात मोहम्मद गौरी के समय सरदारों के विद्रोह का दमन किया था। इल्तुतमिश के बारे में एक ये भी प्रचलित है कि इल्तुतमिश इन विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए, जो इसके समय जो विद्रोही सरदार थे, अपने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट या संगठन बनाया था, जिसका नाम तुर्कान-ए-चेहलगामी, उसका नाम था तुर्कान-ए-चेहलगानी या चरगान भी कहा जाता था। तो बहुत बार पूछा जाता है कि तुर्कान-ए-चेहलगानी का नाम किसने बनाया था या दल किसने बनाया था। तो ये संगठन या दल बनाया था इल्तुतमिश ने, और इसका दमन, इसको जो ख़त्म किया था वो बलबन ने किया था। तो राज्यारोहण की बात करें तो ऐबक ने सेनापति अमीद अली इस्माइल के अनुमति से आराम शाह को मारकर 1210 ईस्वी में दिल्ली में ऐबक वंश की जगह इल्बरी वंश की स्थापना किया था। तो अगर हम मुख्यतः इसके बारे में बात करें इल्तुतमिश के, तो इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका राज्यारोहण जो है वो 1210 ईस्वी में हुआ था। इसके गुरु जो थे वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका थे। इसकी एक पुत्री थी रजिया सुल्तान। इसने, अगर विद्वानों की बात करें तो इसने मिनहाजुस सिराज, मालिक ताजुद्दीन को संरक्षण दिया था। मतलब ये इसके दरबानी लेखक थे। मिनहाजुस सिराज के बारे में कहा जाता है इसने प्रसिद्ध ग्रंथ तबकाते नासिरी की रचना की थी। कुछ महत्वपूर्ण युद्धों की बात करें तो 1226 ईस्वी में इसने बंगाल पर विजय पाकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का सूबा बनाया। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंबोर जीता और परमारों की राजधानी मंदसौर पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि इसी के काल में 1221 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था। 1236 ईस्वी के आसपास खोखरों के अभियान को दबाने के दौरान ही इसकी मृत्यु हुई थी। अगर हम इसके प्रमुख योगदान की बात करें तो इसने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। जैसा कि हमने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था, लेकिन इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था।
सल्तनत के 3 महत्वपूर्ण अंग इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली का इसने गठन किया था। इक्ता मतलब धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करता था। ये इक्ता का प्रारंभ इसने किया था। इसने नए सिक्के जैसे चांदी का टंका और तांबे के सिक्के का जीतल भी प्रारंभ किया था। बाकी हमने तुर्काने चिहलगानी को बता ही दिया। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ था, इसने 1231-32 में इस कुतुब मीनार को पूरा बनवाया था। कहा जाता है कि भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय इसे ही दिया जाता है। भारत में संभवतः पहला मकबरा इसी के द्वारा निर्मित करने का श्रेय भी है। साथ में इल्तुतमिश का स्वयं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जो कि एक कच्छी मकबरा है। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद और नागौर में अतारकिन के दरवाजे का भी निर्माण कराया था। अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने 1230 में महरौली के हौज ए शमसी मतलब शमसी ईदगाह जलाशय का भी निर्माण कराया था। तो ये उसके कुछ कार्य भी थे। और 1236 ईस्वी में कहा जाता है कि जब खोखरों के अभियान को ये दबाने गया था तो वहीं पे इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार इल्तुतमिश के बारे में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जाना। बाकी अब हम लोग इस पे प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात किसे दिल्ली सल्तनत का अगला शासक नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन में है आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन। तो हमने आपको बताया कि आराम शाह 8 माह के लिए, एक छोटे कार्यकाल के लिए बीच में दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। तो ये सही आंसर इसका आराम शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मतलब दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन में है बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश, क्योंकि कहा जाता है कि इसने खलीफा से ये जो उपाधि लेना पड़ता था इसी ने लिया था, और अपने नाम के खुतबे और सिक्के भी पढ़वाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि वो जो गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक वही था, दिल्ली का भी प्रथम वही शासक था, लेकिन उसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता क्योंकि इसने वह काम नहीं किया था। वह केवल सिपह-ए-सलार की पदवी से ही प्रसन्न था। तो ये इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन में है अमीर-ए-शिकार, अमीर-ए-मदद, सुल्तान के पद पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अमीर-ए-शिकार। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अमीर-ए-शिकार के पद पर नियुक्त किया था। इल्तुतमिश को दासों का भी दास कहा जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे दास के रूप में खरीदा था और इल्तुतमिश स्वयं एक दास था, तो ये दासों का भी दास था इल्तुतमिश। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ एसएससी में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन में है दिल्ली, लाहौर, मुल्तान या सिंध। तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, लेकिन इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। सही है, इसीलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दूसरा, इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जिनमें चांदी का टंका, इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल चलवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, ये भी सही है। तीसरा, भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का श्री गणेश इल्तुतमिश ने ही किया था, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन में 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3 तीनों, तो ये तीनों सही है। मतलब इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। ये देखिए आईएएस में, पीसीएस में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि इक्ता व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था अपने कार्यकाल में।
दूसरा, इक्ता सल्तनत काल में एक प्रकार की भूमि थी जो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले वेतन के रूप में दिया जाता था। जैसे वर्तमान में जो कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी होते हैं, तो उनको वेतन के रूप में दिया जाता है, लेकिन भूखंड के रूप में, जमीन के रूप में दिया था, तो उसी को इक्ता प्रणाली कहा जाता था। मतलब जो भी कार्य करते थे, जो हमारे शासकीय अशासकीय कर्मचारी, उन्हें सीधे वेतन नहीं दिया था, पैसा नहीं दिया जाता था, उन्हें भूखंड दिया जाता था। इसी प्रणाली को इक्ता प्रणाली कहा जाता था। तीसरा, यह व्यवस्था आनुवंशिकी नहीं थी, अर्थात पद समाप्त होने के बाद वापस ले ली जाती थी। ये भी सही है सॉरी, ये भी सही है, क्योंकि ये आनुवंशिकी नहीं थी, मतलब हेरिडिटी नहीं थी कि पिता था तो पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, ऐसा नहीं था। इसमें पिता जैसे पद पाता था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसके पश्चात वो पद उससे वापस ले लिया जाता था। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल में चहलगानी 40 सरदारों या दासों का समूह प्रथा किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन में है आराम शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। इसी ने 40 सरदारों या दासों का एक समूह बनाया था जिसे चहलगानी कहा जाता था, और इसका अंत या समापन बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनहाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन नामक विद्वान किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह या बलबन। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। तो मिनहाज उस सिराज, जिसने तबकाते नासिरी लिखा था, और मलिक ताजुद्दीन, ये विद्वान इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति प्रदान की थी? देखिए MPPC, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। 1205, 1210, 1215, 1201। तो इसका सही आंसर है 1205 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे दासों का दास कहा जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश 2019 में पूछा गया था, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। तो इल्तुतमिश ऑप्शन में है, बलबन है, कुतुबुद्दीन है, आराम शाह। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दासों का दास इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गौरी का दास था, तो इसलिए इसको दासों का दास कहा जाता है। इसका सही आंसर इल्तुतमिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश का शासनकाल कितने समय तक रहा था? तो ऑप्शन में है 1210 से 36, 1210 से 40, 1205 से 15, 1215 से 40। तो सही आंसर पहला वाला है, अर्थात 1210 से 1236 तक। कि 1206 से 1210 तक 4 साल कुतुबुद्दीन ऐबक तक का था, बीच में कुछ समय के लिए आराम शाह हुआ, फिर ये 26 साल तक शासन इल्तुतमिश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंकों पर टकसाल लिखने की प्रथा को किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था? तो इल्तुतमिश ने ही पड़ता था, तो ये गलत है, क्योंकि न्याय पाने के लिए उसे लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था। तो इसमें असत्य केवल तीसरा है, मतलब पहला और दूसरा सही है, लेकिन इसका सही आंसर कौन है? तीसरा। ऑप्शन देखिए 1, 2, 1, 3, 2, 3। तो सही आंसर तीसरा वाला है, मतलब पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तबकात नासिरी की रचना किसने की थी? देखिए उत्तर प्रदेश RO में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस, छत्तीसगढ़ NTPC। तो ऑप्शन में है मिनहाज उस सिराज, नासिरुद्दीन महमूद, ख्वाजा खान या मोहम्मद नसरुद्दीन। तो अभी हमने बताया कि उसके दरबार में, इल्तुतमिश के दरबार में जो मिनहाज उस सिराज रहते थे, उन्होंने तबकात नासिरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किसी दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनाया गया था? तो ऑप्शन में है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बलबन या नासिरुद्दीन महमूद। तो देखिए इल्तुतमिश की जो एक पुत्री थी जिसका नाम रजिया सुल्तान है,
ज़्यादातर लोग उसी को जानते हैं, लेकिन छोटे कार्यकाल के लिए, जैसे आराम शाह छोटे कार्यकाल के लिए बने थे बीच में, उसी प्रकार रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी कुछ समय तक दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हुआ रुकनुद्दीन फिरोज। उसके पश्चात रजिया सुल्तान बनती हैं। तो कहा जाता है रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन पहला है कि इल्तुतमिश ने 1231-32 में बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। तो ये पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको प्रारंभ शुरू कराया था, लेकिन इसको पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने। दूसरा है कि इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, अजमेर की मस्जिद का निर्माण आराम शाह ने करवाया था, तो ये गलत है। चौथा है कि 1236 ईस्वी में खोखरों के दमन के दौरान इसकी मृत्यु हो गई, तो ये सही है। तीसरा कि अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था, आराम शाह ने नहीं कराया था। तो इसमें सत्य स्टेटमेंट केवल 1, 2 और 4 है। ऑप्शन में देखिए 1, 2, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 4, तो सही आंसर 1, 2, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मागबनी का पीछा करते हुए पंजाब आया था, ये सही है। दूसरा, अपने दूत को भेजकर चंगेज खान ने इल्तुतमिश को जलालुद्दीन मागबनी की मदद न करने का संदेश दिया था, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि 1228 में मागबनी के भारत से वापस लौटने के साथ ही खतरा टल गया था। तो देखिए इसमें क्या है, ये तीनों सही है, 1, 2, 3। तो ऑप्शन में 1, 2, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3, तो ये तीनों सही है। क्योंकि उस समय जब ये कहा जाता है जलालुद्दीन मागबनी जब भारत आया था, तो उसमें चंगेज खान जो मंगोल आक्रमणकारी था, बहुत खतरनाक थे ये लोग, तो उसमें चंगेज खान ने इल्तुतमिश के दरबार में अपने दूत को भेजा था कि इनकी मदद न करें, क्योंकि उस समय मंगोल बहुत खतरनाक थे। तो उस समय इल्तुतमिश ने मागबनी की कोई सहायता नहीं की, जिसके कारण ये भारत वापस लौट गया। इसीलिए कहा जाता है कि इल्तुतमिश की समझदारी से ही भारत पर मंगोल आक्रमण का जो खतरा था उसको इल्तुतमिश ने टाल दिया था। तो इसे तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है कि इल्तुतमिश ने 1226 में बंगाल पर विजय पाकर उसे अपना सूबा बनाया, ये सही है, असत्य कहा है। दूसरा लिखा है कि 1226 ईस्वी में इसने रणथंभौर को जीतकर उस समय की परमारों की राजधानी मंदौर या मंदसौर पर अधिकार कर लिया, ये भी सही है। तीसरा है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने मागबनी के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था, तो ये तीसरा गलत है, क्योंकि इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में, यहाँ स्टेटमेंट में थोड़ा गड़बड़ है कि मंगोल ही थे लेकिन वो चंगेज खां के नेतृत्व में थे, तो ये वाला तीसरा वाला स्टेटमेंट नहीं सही है, अर्थात इसमें तीसरा वाला मतलब असत्य है, वही पूछा है। बाकी पहला और दूसरा सही है, तो इसका सही आंसर केवल 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 या तुर्कान ए चहलगानी संबंधित था। देखिए उत्तर प्रदेश, पीसीएस, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एसएससी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, ये सब बार बार पूछे जाएंगे। पहला है 40 सैन्य अधिकारियों के समूह से। दूसरा है सुल्तान द्वारा 40 तुर्की दासों और उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों के समूह से। तीसरा सुल्तान के दरबार के विद्वान से। या चौथा सुल्तान के अपने 40 लोगों के समूह से। इसका सही आंसर दूसरा वाला है, मतलब इसमें 40 तुर्की दासों और उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों के समूह बनाया था, जिसे उसने 40 या तुर्काने चहलगानी कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आईएएस में उत्तर प्रदेश, पीसीएस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पहला स्टेटमेंट है कि इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क जाति का था, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा कि वह शमसी वंश से संबंधित है, ये भी सही है। ऑप्शन में है 1, 2 दोनों, केवल 1, केवल 2, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 1, 2 दोनों सही है। मतलब इल्तुतमिश जो था वो इल्बरी तुर्क जाति का था और वो शमसी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का तृतीय युद्ध किसके मध्य संपन्न हुआ था। उत्तर प्रदेश, पीसीएस, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन में है इल्तुतमिश, याल्दूज,
इल्तुतमिश, कुबाचा, इल्तुतमिश और आराम शाह, इल्तुतमिश और बलबन। तो सही आंसर है पहला वाला। इसको तराइन का तृतीय युद्ध कहा जाता है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय आपको मालूम है, हमने पहले वीडियो में बताया था कि प्रथम और द्वितीय जो हुआ था वो 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता बने थे। दूसरा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी थी। तो ये तीसरा जो तृतीय युद्ध कहा जाता है वो इल्तुतमिश और याल्दौज के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने अपनी हार के कारण नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया था? तो ऑप्शन में कुबाचा, आमिर अली, नासिर खान या मोहम्मद नसीर। तो सही आंसर है कुबाचा। तो स्पष्टीकरण में दिया है कि 1226 में जब भटिंडा सुरसुती लाहौर पर आक्रमण कर कुबाचा को बाध्य किया गया था, तो उसने बाद में आत्महत्या कर लिया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिर अमीर उल मोमिनीन अर्थात मुसलमानों का प्रधान तथा खलीफा का सहायक से उपाधि किसने प्राप्त की थी? ऑप्शन में इल्तुतमिश, बलबन, नासिरुद्दीन महमूद या मोहम्मद नसीर। तो सही आंसर है इल्तुतमिश। तो 18 फरवरी 1229 में सुल्तान के पद की वैधानिकता और स्वतंत्रता प्राप्त की थी। और ये पद, जिसे नासिर अमीर उल मोमिनीन भी कहा जाता है, इसने भी प्राप्त किया था। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि खलीफा से उसने ये जो वैधानिकता है और स्वतंत्रता है उसको उसने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन के महाकाल या महाकालेश्वर मंदिर को किसने तुड़वाया था? ऑप्शन में है इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में जो जौन में महाकालेश्वर मंदिर है उसको तुड़वाने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये सही है। दूसरा, नागौर में अतारकीन के दरवाजे का निर्माण बलबन ने कराया था। तो ये गलत है, क्योंकि नागौर में जो अतारकीन के दरवाजे का निर्माण उसको भी इल्तुतमिश ने ही कराया था। तो इसमें 1 2 या 4, तो इसमें केवल पहला सही है, मतलब केवल पहला सही है, दूसरा नहीं सही है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्रम से हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, बार बार ध्यान दीजिएगा, क्रम से पढ़ रहे हैं। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, और आज चौथे वीडियो में आराम शाह और इल्तुतमिश को पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 2 शासक को पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने आराम शाह और इल्तुतमिश पर शॉर्ट नोट्स और IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर प्रश्नों के संग्रह को पढ़ा। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।